बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम खान। वतन यार प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम बात करते हैं आज शोबिस की इंडस्ट्री के हवाले से। काफ़ी नाम आते हैं, काफ़ी लोग सेलिब्रिटीज़ का नाम आते हैं, माइंड में आता है कि यार शोबिस में आजकल कौन से लोग फेमस है। कुछ लोग जो है स्क्रीन में आते हैं और गायब हो जाते हैं, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, उनसे हम सवालात करते हैं कि भाई क्यों गायब हुए। सेलिब्रिटी हमारी पहचान है पाकिस्तान की, लोग देखना पसंद करते हैं उनको। तो आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसी कुछ बातें होगी और हमारे साथ बहुत सीनियर एक्ट्रेस मौजूद है जिनका नाम है जी साजिदा नसीर। वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा वो होस्ट है रेडियो पाकिस्तान और रोज़ न्यूज़। इसके अलावा काफ़ी चैनल्स में उन्होंने होस्टिंग भी की है और साथ ही साथ जो है वो पीपल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में। वो जी ड्रामा इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्टों के साथ काम किया है, जिसमें अरबाज़ खान है, समी खान है और सऊद बड़े नाम हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में भी, ड्रामा इंडस्ट्री में भी। और जैसे ही आपको मालूम है कि ड्रामा, पाकिस्तान का ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाता है, अपना एक पहचान है, तो उसमें सीनियर आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है। इसके अलावा मॉडल भी हैं जी। इनका बहुत ही फेमस सॉन्ग है चांद से चेहरे के सदका, ठीक है। इसके जो सिंगर हैं रिफाकत अली ख़ान साहब, इनके सॉन्ग के जो सिंगर हैं वो हैं और इन्होंने उनके साथ काम किया। तो जी बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को, सभी नाज़रीन को ढेर सारी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं। जी आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया, आप इतनी बिजी टाइम में आपने टाइम निकाला, हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं आप स्टूडियो में आए। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह आपके प्रोफाइल के हवाले से अगर हम देखें, वैसे हम सबको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन आप कुछ अरसे तक मीडिया इंडस्ट्री से गायब हो गई, उसकी रीज़न क्या है? मतलब इतना बड़ा नाम लेके एक पहचान बनाया, एक मतलब पीक पे पहुंच के एकदम कैसे आपने मतलब स्विच किया और फिर आप दोबारा आ गई? तो ये हमारी खुशाइन बात है कि आप आ तो गई हैं, लेकिन गई क्यों थी? गई क्यों थी, उस जाने में कई वजह थी, बहुत सी वजह थी उन जाने में। आई थिंक मुझे, मैं डिस्कस नहीं भी करना चाहूँगी, लेकिन असल में ये है कि कुछ ज़िंदगी के हालात, कुछ मामलात, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी ज़िंदगी में कि जिनकी वजह से शायद मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। और आप जानते हैं कि जैसे शोबिज़ में रहने के लिए आपको एक बहुत एक फ्रेश जहन का होना, फ्रेश सोच का होना, क्योंकि आप एक एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं लोगों को, तो उसके लिए आपको खुद रिलैक्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस ज़िंदगी में बिल्कुल एक्टिव होना पड़ता है। कुछ ज़िंदगी में ऐसी मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मैंने ये समझा कि शायद अब मैं, मेरे जो फैंस हैं उनको मैं उस तरह से इंटरटेन ना कर पाऊँ, तो बेहतर है कि मैं फील्ड से ज़रा आउट ही हो जाऊँ। ये जी बहुत ज़बरदस्त बात की जो बात की है कि मतलब आप उस तरह एंटरटेन नहीं कर पाएगी, उसमें भी आपने जो ऑडियंस है, जो आपके फैंस हैं, उनका ख्याल रखा, क्योंकि आप खुद जो ज़ाहिरी बात है पर्सनल इश्यूज होते हैं, पर्सनल लाइफ के इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ बंदा इतना बिजी हो जाता है पर्सनल लाइफ में कि वो बाकी चीज़ों की तरफ उसका माइंड स्विच कर जाता है। तो बिल्कुल आपने उस कंडीशन में भी ऑडियंस की तरफ उनका ख्याल रखा, फैंस का, कि मैं उस तरह एंटरटेन नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मुझे अभी साइड लाइन होना चाहिए। असल में मेरी छोटी बहन थी, उसका कत्ल हो गया था और 23 दिन के बाद मेरा भाई था, उसको भी किसी ने जहर दिया, उसका भी कत्ल हो गया। तो वो फौरन से जो हादसात थे वो मेरी ज़िंदगी पे इतना असर कर गए, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि बस क्या बताऊँ, शायद मैं कमज़ोर भी थी उन चीज़ों को, उन हालात को नहीं बिल्कुल संभलते संभलते जो है ना वो उम्र ही गुजर गई। जी बिल्कुल, आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो कहते हैं ना, आर्टिस्ट के अंदर जो एक आर्टिस्ट का कीड़ा होता है, वो फिर कभी ना फिर से जाग जाता है। ये बड़ी बात है कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया और उसके बाद दोबारा आप इंडस्ट्री में आई। कुछ लोग होते हैं मुकम्मल गायब हो जाते हैं, लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई है, दोबारा अपने फैंस की तरफ आई है, तो हमारी खुशकिस्मत ये है कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। जी आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझ रहे हैं मुझे। कुछ अपने दोबारा, हम जिस तरह बोलते हैं ना रिकेप्स होते हैं, ड्रामे के रिकेप, पिछली झलकियाँ थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। आपने उसके रेडियो पाकिस्तान में काम किया, इसके अलावा पीटीवी पे बहुत ज़्यादा आपने नाम कमाया, तो थोड़ी सी वो जर्नी दोबारा हमारे साथ शेयर करें, ताकि कुछ जो लोग सो चुके हैं वो दोबारा जाग जाए, दोबारा आपकी जो है वो जो एक्ट्रेस है, जो आपकी रोल मॉडल है, वो दोबारा आई है। तो ज़रा प्लीज़। जी मैं अपने बचपन से बात शुरू करूँगी कि मुझे बचपन से ही ड्रामों में काम करने का बहुत शौक़ था। एक स्टार्ट करती रहती थी कि कब से मैंने स्टार्ट करना है, सोचती रहती थी खुद से। मैं
डायलॉग डिलीवरी करती रहती थी खुद, और मेरे घर वाले कहते थे पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये खुद से बातें करती है। तो वो मैं खुद से बातें नहीं कर रही होती थी, मैं जब टीवी में जाऊंगी मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, तो वो सब मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। और एक मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा और मैं इस फील्ड में जाऊंगी और बहुत नाम कमाऊंगी, एक बहुत भरोसा था मुझे। मैं एक गांव से बिलोंग करती थी, कोटली सतिया का मेरा गांव है। हम बेसिकली मैं गांव के स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ। तो गांव में भी मैं अपने जो जितनी भी मेरे स्कूल की सहेलियाँ होती थी, मैंने यही बोला करती थी देखना मैं एक दिन टीवी में जाऊंगी। और बचपन से ही फिर मैं अपने मेरे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, मैं उनके घर में आई। और कहते हैं ना कि ऐसी मंजिल नहीं मिलती, जब किसी इंसान को मंजिल मिलती है तो उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है। और मैंने भी बहुत मेहनत किया, वो आपने याद करवा दिया। तो उसमें जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर में रहती थी तो शायद मुझे वो वक्त भी याद आ गया कि जब मैं दिन को सारा दिन काम करती थी, टीवी में जाती, डिफरेंट ड्रामों की रिकॉर्डिंग करती, और शाम को जब जाती थी तो शायद मुझे जो मेरे रिश्तेदार होते थे उन्होंने बर्तन भी रखे होते थे कि ये साइड आप धो लो। तो ज़िंदगी में बहुत आप स्ट्रगल करते हो तभी जाके आपको कोई मंजिल मिलती है। फिर वो रब ने मुझे वो मुकाम दिया, मैं उस मुकाम तक पहुंची। लेकिन शायद ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि कभी हम खुशी, कभी गमी, कभी हम जब बचपन से जब हम सोच रहे होते हैं, खुद से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे होते हैं, तो हम सब सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान है, हम अपनी ज़िंदगी में जाएंगे और यूं सब पा लेंगे। लेकिन जब हकीकत में हमारा ज़िंदगी से सामना होता है तब हमें समझ आती है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है। लेकिन मैं फिर भी रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जितनी तकलीफ है, जितने दुख देखे, फिर भी हिम्मत आज भी कायम है। बहुत बड़ी बात की आपने कि कितने हर्डल से आपने वो स्टेज पे आई, और जब आपकी फीलिंग्स ऑडियंस देख सकते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली फीमेल्स की हम बात करें तो हर्डल्स बहुत होते हैं। और साथ साथ एक आपकी जो होते हैं ना हीरो हीरोइन, आपकी हीरोइन जब आपके सामने आती है तो वो इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत उसने वो हर्डल्स फील किए होते हैं, वो स्टार बनने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके जो लाइफ स्टोरी है उसमें भी अगर बंदा गौर करे तो बहुत मुश्किल होते हैं उनको स्टेज पे पहुंचने के लिए। और अभी जो आपके रिलेटिव्स हैं जो उस टाइम आपने उनको फेस किया, अब तो उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि भाई शी स्टार नाउ और हम माजरत ख्वाएं आपसे, हमने बर्तन धोए नहीं, जब मैं स्टार बन गई थी तब तो फिर वही जो मेरे अपने होते थे, रिश्तेदार होते थे, जिनके मैं घर के बर्तन धोती थी, अच्छा। तो वो भी आके कहते थे एक तस्वीर साथ बनानी है। फिर रब ने वो वक्त भी दिखाया। अच्छा, माशाल्लाह। ये आपकी मेहनत। हाँ, ये बात इसलिए भी मैं अपने देखने वालों को शेयर करना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आपको कोई मंजिल मिलती है तो बहुत बहुत अनथक मेहनत होती है उसके पीछे। हमें ज़िंदगी में शायद वो कोई बहुत खुशनसीब लोग होते होंगे जो ज़िंदगी में आते हैं और फ़ौरन मंजिलों को पा लेते हैं, लेकिन हम मंजिल की भी तभी सही कदर करते हैं जब हमें वो मंजिल बहुत मेहनत से मिली होती है। फिर हमें पता चलता है कि हाँ, हमने इस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना वक्त दिया है, तब हमें सही मानों में उस चीज़ की कदर भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कदर हम वही लोग जानते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो एकदम वो आ जाते हैं सामने, उनको वो गुड लक भी कह सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन को जब लेट्स सपोज कोई बंदा स्टार जल्दी बन जाता है तो उस पोजीशन को मेंटेन करना, रिटेन करना उस चीज़ को बहुत मुश्किल है कि भाई मैंने स्टार बनना है, आगे ड्रामों में भी मैंने काम करना है, तो उसी तरह स्टार बन के मैंने सर्वाइव करना है। तो उनके लिए वो प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू उस बंदे का जिन्होंने हर्डल्स फेस किए हैं, जिनको स्किल्स उनकी ग्रूमिंग हुई होती है। जाहिर बात है जब आप एक स्टार बनते हैं उसके बैक पे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें वो क्रॉस करनी पड़ती है। इन केस आप शुरू में आती हैं तो आपको सिखाया जाता है, जिस तरह आपने प्रैक्टिस की है शीशे के आगे, जी मैं कोई ड्रामा एक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सारी चीज़ें वो सामने आती है। फिर अपने आप को जज करना, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को कैसे जज करते हैं कि मेरे फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, मैं कौन सा एक्ट अच्छा कर लेता हूँ। और ये सिलेक्शन की बात करें कि जब आप इंडस्ट्री में आई तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं, कॉमेडी में भी आपने काम किया है, पीटीवी पे स्पेशली। तो आपकी जो खुद अपनी चाह थी वो किस साइड पे थी, सीरियस ड्रामे या कॉमेडी की साइड पे? आर्टिस्ट को जो है वर्सटाइल होना चाहिए जी, उसे जिस तरह का भी काम मिले, वो चाहे उसको कोई सीरियस कैरेक्टर मिल रहा है तो उसको उसमें सीरियस ही नज़र आना चाहिए। मतलब देखने वाले यही समझे कि ये जो आर्टिस्ट है ये वाकई एक सीरियस संजीदा इंसान है। तो मेरा मैंने हर तरह के किरदार किए हैं। अच्छा, तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं खुद कैसी हूँ,
तो मैं खुद मतलब किस मजाज की हूँ, तो मैं मूडी हूँ, कभी तो बहुत संजीदा हो जाऊंगी, कभी कोई मुझसे अगर आप मिलेगी तो आप कहेंगे ये बड़ी शरारती सी है। हाँ। तो मूडी सी हूँ, मतलब मूड मेरा स्विंग करता रहता है और मूड के साथ कभी शरारती हो जाती हूँ, कभी बड़ी संजीदा हो जाती हूँ, कभी गुस्से वाली हो जाती हूँ, कभी सब्र वाली हो जाती हूँ। तो वो डिफरेंट आर्टिस्ट वहाँ पे उस टाइम आ रहा होता है। हाँ, फिर हमें नाजरीन ये देखना पड़ेगा जिस टाइम सीरियस होती है ना, तो वहाँ पे इनका सीरियस रोल सामने रखना चाहिए कि भाई इस टाइम ड्रामे में इनसे सीरियस ही रोल लेना है। जब हंस रही होती है वहाँ पे कॉमेडी का रोल उनसे ले लेते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, इसमें ऐसा होता है कि जो भी आपका किरदार होता है आपको उस किरदार पे हैवी होना करना पड़ता है, खुद पे बिल्कुल, है उस आपको, किरदार को बिल्कुल। उस किरदार में उतरना पड़ता है, तभी तो जाके उसमें एक जो है वो एक्टिंग वो होती है जो एक्टिंग नजर ना आए, वो पता चले कि हाँ ये एक जो किरदार है निभा रहा है वो वाकई ही देखने वालों को, ये कई बार हम फिल्में देखते हैं या तो रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि देखने वाले भी रो पड़ते हैं कि ये जो हो रहा है वाकई सब कुछ सच में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ड्रामे देख के फैमिली में, हम जब ड्रामा देखते थे पीटीवी पे, तो हमारे जो फैमिली होती थी वो ड्रामा इस तरह सारे बिल्कुल खामोशी से बैठ के सबको बुलाते थे। कोई खेतों में काम करता था तो उनको बुलाते थे, ये ड्रामा ये प्लान ड्रामा इस टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम होता था, वीक में एक एपिसोड होता। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, पूरा एपिसोड आप सारे स्टोरी स्टार्ट से एंड तक आप देख सकते हैं। उस टाइम पे एक एपिसोड होता था, उसका वेट होता था, सारे फैमिली वाले बुलाते थे, फिर बैठ जाते थे, सब मिल के देखते थे। तो जब कोई इस तरह के वो सैड मोमेंट आ जाते थे, मैं सब की तरफ देखता था, सारे रो रहे होते थे। वो फीमेल जो एक्ट कर रही थी या एक्ट कर रहा होता था, तो उससे जितने भी ऑडियंस थे वो इतने एक्सप्रेशन के साथ परफॉर्म करते थे कि देखने वाले सारे जो है वो उस एक्ट में ढल जाते थे। एक बात मैं कहना चाहूँगी अजीम, आप हमारे देखने वाले जो है वो कहेंगे इसने प्रोग्राम में आते ही रोना शुरू कर दिया। असल में वो आपने एक बात बोली कि जरा जिंदगी की फ्लैशबैक में जाओ, तो वो जो गई तो पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आ गई, आंसू ही छलक गए। नहीं बस वो देखें आपके जो वो सिचुएशन है, आप नहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्लैशबैक में गई तो पता नहीं, हाँ वो जाहिर बात है, वो जो सिचुएशन आपके सामने आई में नहीं रहे, और वो ब्लड रिलेशन आप दोनों ने लॉस किया, भाई और बहन दोनों, बहुत बड़ा मतलब सदमा है। आपने कैसे फेस किया वो अल्लाह ही जाने, और अभी आप दोबारा उस स्टेज पे आ गई है तो अभी आपने हंसना है, आपने हंसना है और लोगों को हंसाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये भी एक और चीज़ मैंने देखी कि आप पोइट्री भी कर लेती है, कुछ लिखती भी है, तो कुछ हमारे ऑडियंस को सुनाए जी। एक मेरा शेर है जो मैंने लिखा है जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारी डूबती हुई नाव को दे दो सहारा, हमारी डूबती हुई नाव को दे दो सहारा, ये एहसान होगा हम पे तुम्हारा, समंदर की लहरें हैं जालिम बड़ी ही, बचा लो हमें डूबने से खुदारा, हमें थाम लो तुम के शायद मुकद्दर में हमारे लिखा हो किनारा। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इसी के जवाब में मैंने शेर लिखा है कि लो हम आ गए देने तेरे डूबती हुई नाव को सहारा, लिपट जाओ हमसे या हाथ थाम लो हमारा, डरते क्यों हो पार ना लग पाएंगे हम लोग, साजिदा के मुकद्दर में है लाजिम ये किनारा, जो तुम हो हमारे तो हम भी हैं तुम्हारे, तुम्हारे बिना अब नहीं है गुजारा। बहुत ज़बरदस्त। और सहारे की बात की है तो बिल्कुल हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, और इस तरह की सिचुएशन जब भी हमारी फैमिली में हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन पे आती है तो हमें सहारा बनना चाहिए। इंशाल्लाह मज़ीद बातें होगी। अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत दिलचस्प बातें हो रही है, हमारे साथ मेहमान है साजिदा नसीर, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें की, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो इमोशनल हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब बैक आई है तो ज़बरदस्त किस्म की पोइट्री के साथ आई है। तो मज़ीद जानेंगे उसके हवाले से। वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो क्या एक्टिविटीज़ आजकल चल रही है लाइफ में? लाइफ में आजकल मैं रोज़ चैनल से जो है वो प्रोग्राम्स कर रही हूँ, एक दो उनके, अवाम और सरकार और कॉफ़ी टाइम और रोज़ के मेहमान। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो कुछ उनकी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ पार्टी के काम वर्क होते हैं। इसके अलावा कुछ जो सोशल काम करती हूँ उसमें लाइक यतीम बच्चे हैं उनके घर में राशन देना, जो बेवाएँ औरतें हैं उनका जो है वो राशन वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा कुछ डिसेबल लोग हैं उनको व्हील चेयर्स देना, कुछ ड्रग्स
पे भी मैंने काम किया है कि ड्रग्स, क्योंकि हमारी जो एडिक्शन है, मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में एक नशे को बहुत बुरी तरह का, एक बहुत बुरी लानत है। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए तकलीफ़ भी हो रही है कि पाकिस्तान में मनशियात फ़रोशों भी, जो जितने भी मनशियात फ़रोश हैं वो भी बेकाबू हुए हैं, और हमारी जितनी भी जवान नस्ल है उसमें मतलब कोई भी बहुत सी एज को आप देख लें, किसी भी एज के लोग हैं मनशियात में बहुत बुरी तरह से जो है ना वो इस चीज़ के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो उस पर मैं काम कर रही हूँ, और मज़ीद भी मेरा इस चीज़ पे काम करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी यूथ है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और हमारा जो मुस्तकबिल है वो जब धुएँ में अपने आप को और अपनी सोच को, अपनी सलाहियतों को धुएँ की नज़र कर देगा तो कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जी बिल्कुल। मेरी फर्स्ट जो मेरा है, मैं ये चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी जो मैं फोकस कर रही हूँ वो मैं ड्रग्स पे कर रही हूँ। अच्छा। मैं ड्रग्स पेशेंट्स को लेती हूँ। अभी मैं अपना हॉस्पिटल तो नहीं बना पाई, लेकिन डिफरेंट हॉस्पिटल में जाकर मैं उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ, बिल्कुल उनको जाके, ताकि वो इस चीज़ से निजात हासिल कर सके। कि मैं ये समझती हूँ कि जब एक इंसान नशा करता है तो वो सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, उसके सब जो घर वाले होते हैं, जो उसके सब फैमिली होती है वो उस वजह से डिस्टर्ब होती है, और फिर फैमिली से निकल के उसकी वजह से पूरा माशरा भी डिस्टर्ब होता है। पूरे माशरे में उसको वो सेंसलेस होता है, उसे नहीं पता होता कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है और वो क्या कर रहा है। हम ऐसे देखते हैं बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं, बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो मनशियात के एडिक्टेड लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत, उनके अंदर एहसासात मर चुके होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात की है। अभी जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल मराहल में से दाखिल हो गए, ड्रग्स एडिक्शन। ड्रग्स एडिक्शन के हवाले से तो मैं यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो पिंडी में बहुत सारे लोग जो है रोडों पे वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, और मैं माइंड में ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, वे खुलेआम वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा इक़दाम नहीं है, मतलब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की कि एटलीस्ट ये जो सामने हैं लोग कर रहे हैं, इससे तो बाकी लोग भी वो सबक लेते हैं ना कि भाई ये कर सकता है, इसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती तो मैं भी करूं। मतलब एक ऐसी पॉलिसी हो जिससे जो नेक्स्ट जो हमारे जनरेशन है वो इफेक्ट ना हो, वो उनकी तरफ राग़ब ना हो। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? और आप लोग, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कह रही हैं कि मैं हॉस्पिटल के साथ बात करके उनको एडजस्ट करा देती हूँ, उनको कुछ ऐसे एडिक्टर होते हैं जो कुछ टाइम के बाद, मतलब लेट्स सपोज 3 मंथ्स उनका ड्यूरेशन होता है, जो ड्रग्स हॉस्पिटल्स हैं वो 3 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए टाइम होता है, इस तरह के स्पेसिफिक उनके पीरियड्स होते हैं। उसके बाद जब वो ठीक होता है, कुछ अर्से बाद दोबारा उस बुरी उसमें आदत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स एडिक्शन में पड़ जाते हैं, उससे कैसे निजात दिलाया जाए, उसके लिए क्या हिकमत अमली है आप लोगों की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? इलाज जो है उनके एहसासात, उनकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या हो गई। तो जब इंसान ये खुद सोचता है, खुद सोचे इंसान, फिर उसे पता चलता है कि मैंने ज़िंदगी में, मेरी पहले ज़िंदगी कहाँ थी नशे से, और नशे के बाद मैंने ज़िंदगी में क्या खोया है। और फिर अगर इंसान खुद एक डिसीजन ले ले, तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी हुई है कि वो कोई भी डिसीजन ले ले, और उसमें एक विल पावर ये हर इंसान में होती है। बस इंसान को वो इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी विल पावर, एक फैसला करना चाहिए और उस पर डट जाना चाहिए, तभी आप जो है वो इन चीज़ों से, आप मनशियात से दूर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है कि इलाज तो उनका हो जाता है, लेकिन उसके जो मेंटल वो सिचुएशन होती है, जो मेंटल कंडीशन होती है, वो दोबारा उस डिजीज़ की तरफ या उस ड्रग्स एडिक्शन की तरफ वो राग़ब होती है। उसके लिए फिर स्पेसिफिक एक साइकेट्रिस्ट उनको हायर करते हैं ड्रग्स के हवाले से, ताकि उनको प्रॉपर वक्त के साथ साथ उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई आप जिस तरफ जा रहे हो ये सही नहीं है। उसमें आर्टिस्ट का इन्वॉल्व होना, नाजरीन जो हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एक्ट्रेस है, तो अगर ये खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इस जो मसाइल है सोसाइटी के, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान की, क्योंकि आर्टिस्ट जो रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बात की, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की है, उन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं, जिस तरह भी उनके जो इन्फेक्शन भी होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके मेंटल पे कौन काम करता है? वो एक आर्टिस्ट काम कर सकता है, एक साइकेट्रिस्ट काम कर सकता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर जब तक ठीक नहीं होगा तो वो उसी साइड पे वो दोबारा आएंगे।